थर्मल कंडक्शन का ये वन ऑफ द क्रेजिएस्ट सवाल है जिसको मैंने अभी तक सॉल्व किया है। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज, जिसमें हम बहुत ट्रिकी सवालों को ट्राई करते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस सवाल में बोल रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ L विद थर्मल इंसुलेटेड लैटरल सरफेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल हुज हीट कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट वेरीज विद टेम्परेचर एज K बराबर अल्फा अपॉन T, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। द एंड्स ऑफ द रॉड आर केप्ट एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। मैंने मान लिया T1 हाई है, T2 लो है। फाइंड द फंक्शन Tx where x is the distance from the end whose temperature is T1। तो क्वेश्चन में हमको बेसिकली बोल रहा है, इस वाले एंड जहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां से अपन को x डिस्टेंस पे जो भी टेम्परेचर है एज अ फंक्शन ऑफ x, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो x डिस्टेंस पे टेम्परेचर निकालना है, ये आइडिया है। तो सबसे पहली बात अपन को समझनी है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करके जाती है, राइट। तो अपन सोच सकते हैं कुछ I जो हीट करंट होगा वो इसमें फ्लो कर रहा होगा, और क्योंकि ये जो वायर है इसमें साइड से इंसुलेशन लगा है, जो ये चीज लिखी हुई है ना, इंसुलेटेड लैटरल सरफेस, दैट मीन्स इसकी जो साइड की सरफेस है ये पूरी इंसुलेटेड है। इसका मतलब जो हीट है वो वन डायमेंशनल फ्लो ही करके जाएगी, और वन डायमेंशनल फ्लो ही अपने जेई के सिलेबस में है। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं जो भी करंट आई होगी, हीट करंट आई होगी, वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे फ्लो होती रहेगी। दैट मीन्स हर क्रॉस सेक्शन से जाने वाला जो करंट है वो आई ही होगा। तो यहाँ पे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, और इस एलिमेंट के लिए आप सोच सकते हो लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर कुछ T होगा और राइट साइड पे टेम्परेचर T माइनस dt में बोल सकता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते जाते जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट साइड में टेम्परेचर ज्यादा होगा और राइट साइड में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहां पे अपन बोल रहे हैं इसकी चौड़ाई कुछ सपोज dx है, लेफ्ट साइड में टेम्परेचर T है और राइट साइड में T माइनस dt है, और इसमें से भी वही I हीट करंट फ्लो करके जा रही है। और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है K, दैट इज अल्फा अपॉन T। इस छोटे से सेक्शन का टेम्परेचर हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि स्टेडी स्टेट में हमको स्टडी करनी है। तो इस छोटे से सेक्शन के लिए अगर मैं I लिखूं, I इज द हीट करंट, तो हीट करंट क्या होता है, अपन ने थर्मल कंडक्टिविटी में चीज सीखी है, जो हीट करंट होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट की तरह फ्लो होता है। तो जैसे V इक्वल्स टू आई आर होता है, वैसे डेल्टा T बराबर आई आर होता है, जहां पे R थर्मल रेसिस्टेंस है। तो I को अपन लिख सकते हैं डेल्टा T बाय आर। R यहाँ पे थर्मल रेसिस्टेंस है, और थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू L अपॉन KA होती है। तो ये बन जाएगा डेल्टा T बाय L बाई KA। तो आइडिया तो यही है। अब अपन को इस सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, तो अपन लिख सकते हैं I बराबर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब dt हो जाएगा, क्योंकि इस फेज से इस फेज तक आने पे dt का टेम्परेचर चेंज आ रहा है, राइट। डिवाइडेड बाय L बाई के है, तो इसकी चौड़ाई dx है और k ऊपर चले जाएगा, k की वैल्यू है अल्फा अपॉन टी इंटू एरिया। सही है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो I तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, राइट, क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है। तो अब अगर मैं इस dx को लेफ्ट साइड में ले जाऊं, तो एक प्रकार के वेरिएबल एक तरफ आ जाएंगे और दूसरे प्रकार के दूसरी तरफ। दैट मींस x वाले एक तरफ और t वाले एक और तरफ। तो ये बन जाएगा I इंटू dx बराबर dt अपॉन टी अल्फा a। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन। अब इसी फॉर्मूले से पूरा गेम अपन को खेलना है, ठीक है। अब यहाँ लिमिट्स को प्रॉपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखो यहाँ पे x की लिमिट चलेगी, दैट इज x की पोजीशंस, और यहाँ पे t की लिमिट चलेगी, बोले तो अलग अलग x पे टेम्परेचर कितना कितना है। तो आप समझ सकते हो, सबसे पहले x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो x बराबर 0 पे टेम्परेचर T1 है, तो x को 0 डालोगे तो टेम्परेचर T1 मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी x पोजीशन पे जाते हो तो वहां का टेम्परेचर हमने T बताया है, तो किसी x पे जाएंगे तो टेम्परेचर T मिलेगा। तो लेफ्ट साइड बनेगा I इंटू एक्स बराबर, ये हो जाएगा अल्फा है तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा log ऑफ T अपॉन T1, क्योंकि log ऑफ A माइनस log ऑफ B टाइप का यहाँ पे बनेगा। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो बन जाएगा log ऑफ A बाय B। तो ये एक चीज अपन को मिली। नेक्स्ट एक और चीज है, मैंने क्या बोला, इस पूरे रॉड में जो करंट फ्लो करेगी वो तो यूनिफॉर्म एक से ही फ्लो करेगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर मैं पूरी रॉड के लिए भी इंटीग्रेशन करूं तो I की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। तो इसी इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट अपन करने वाले हैं, तो अपन लिखेंगे I इंटू डी एक्स। अब जो सेकंड इंटीग्रेशन लगेगा अपन पूरी रॉड के लगाएंगे। तो x की वैल्यू जब 0 है तो वहां टेम्परेचर T1 है, और जब x की वैल्यू अपन L डालेंगे तो वहां टेम्परेचर T2 हो जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो I इंटू एल बराबर अल्फा a log ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 मिल जाएगा। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके ही टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x हमको मिलेगा। तो लेफ्ट वाली इक्वेशन में से मैं I की वैल्यू अगर निकालूं तो ये आएगी अल्फा a डिवाइडेड बाय x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ T अपॉन T1,
और इस आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूं, तो अपन को ये मिलेगा, ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो अल्फा ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, एल को उस तरफ फेंकना है, एक्स को ऊपर फेंकना है, तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा चीज मिलेगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये जो है ये इसकी पावर में चढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं log ऑफ T2/T1 की पावर x अपॉन एल, यहाँ पे अपन को मिल जाएगी log ऑफ T अपॉन T1। अब अपन क्लियरली देख सकते हैं लॉग के अंदर जो चीज है यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों लॉग के अंदर की चीज सेम होनी चाहिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अपन लिख सकते हैं T अपॉन T1 इक्वल्स T2/T1 की पावर x अपॉन L। अब सिंपली इस T1 को अगर ऊपर फेंक देंगे तो हमें T का फंक्शन मिल जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमने फंडे यूज किए इसको समझना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशंस आपको गूगल पे ही मिलेंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को पता नहीं आबड़ धाबड़ तरीके से सॉल्व किया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आई होगी।